हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। तो पहले इसका हम जीरोस फाइंड करेंगे, उसके बाद इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले हम इसको कुछ मान लेते हैं, fx, px, gx कुछ भी मान सकते हैं। तो लिखेंगे लेट, इसको हम px एज्यूम कर रहे हैं, तो लेट px इज इक्वल टू 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे, जीरोस फाइंड करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि जो भी पोलिनोमियल दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि x² वाला टर्म पहले होता है, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये ऑलरेडी पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब हम इसका डायरेक्ट जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके जीरोस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके जीरोस फाइंड करेंगे। क्लियर है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करते हैं कि दोनों नंबर को ऐड करने पे मिडिल टर्म के इक्वल है और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि वो दो नंबर को हम P और Q मान लेते हैं। ठीक है ना। मान लेते हैं कि वो दो नंबर P और Q है, तो इन दोनों को ऐड करने पे मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म यानी कि 2√3 और लास्ट टर्म जो कि √3 है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर हो जाए, √3 का स्क्वायर होगा और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, यानी कि 3 2 जा 6 होगा। क्लियर है। यानी कि वैसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड करने पे -5 आए। ठीक है। अब इतना तो क्लियर है कि जो भी हम दो नंबर चूज करेंगे उसका साइन, मतलब उन दोनों नंबर्स का साइन क्या हो सकता है। ठीक है। तो उन दोनों नंबर का साइन तो पॉजिटिव हो नहीं सकता है, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो कभी भी रिजल्ट निगेटिव आएगा नहीं। ठीक है ना। अगर हम एक नंबर को पॉजिटिव लेते हैं, एक नंबर को नेगेटिव लेते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, माइनस में आएगा रिजल्ट। ठीक है। तो प्लस और माइनस भी नहीं ले सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, हमको दोनों नंबर का जो साइन है वो माइनस में लेना होगा। ठीक है ना। यानी कि P भी माइनस में होना चाहिए, Q भी माइनस में होना चाहिए, तभी जाके ऐड करने पे माइनस में आएगा और मल्टीप्लाई करने पे प्लस में रिजल्ट आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है। अब वो दो नंबर क्या होना चाहिए, तो वो दो नंबर क्या हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है। ठीक है। -2 और -3 होगा। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो -5 के इक्वल आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 के इक्वल आएगा। क्लियर है। तो वो दो नंबर क्या है, -2 और -3। यहाँ पे 2√3x² माइनस, यहाँ पे हम 3x माइनस 2x करेंगे प्लस √3। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दो का पेयर बनाते हैं। तो ये एक पेयर हुआ और ये एक, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में हमको √3x कॉमन दिख रहा है। √3 यहां भी है और 3 को भी हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक है ना। 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो इसमें से कॉमन कर लेंगे। तो यहां से √3x कॉमन हो गया, तो यहां पे बचेगा केवल 2x और यहां से एक √3 बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, केवल x तो कॉमन ले ही लिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में ना ही x कॉमन है ना ही कोई नंबर कॉमन है, तो सिंपली हम -1 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2x, अब क्योंकि माइनस कॉमन किए हैं तो ये जो प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे √3। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट वाला पार्ट सेम है, तो यहाँ पे हम 2x माइनस √3 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3x और यहाँ पे -1। क्लियर है। अब हमको जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए जीरो से इक्वेट करेंगे। तो फॉर जीरोस ऑफ px, ठीक है, तो px को 0 के इक्वल करना होगा, तो इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, यानी कि 2x माइनस √3 इंटू √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो एक बार हम 2x माइनस √3 को 0 के इक्वल करेंगे और √3x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा और वही 2 वैल्यू गिवन पोलिनोमियल का जीरोस होगा। ठीक है। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा, प्लस √3 हो जाएगा। तो यहाँ से x आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। और यहाँ से x क्या आएगा, √3x इज इक्वल टू 1, तो x आ जाएगा 1/√3। ठीक है। तो देयरफॉर जीरोस ऑफ px वो क्या होगा, √3/2 एंड 1/√3। क्लियर। तो दो जीरोस आ गए, √3/2 एंड 1/√3। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे,
ये जो हम जीरोस फाइंड किए हैं वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके फाइंड किए हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज करके हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि गिवन पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल से कंपेयर करते हैं, क्लियर है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ से हम a b और c का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a क्या है, यहाँ पे 2√3 है, ठीक है। b का वैल्यू क्या है, -5, ठीक है, साइन के साथ लेते हैं हम लोग -5, और c क्या है, √3 है, क्लियर है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख रहे हैं जो कि होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, a b और c का वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे तो हमको दोनों जीरोस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से x क्या आएगा, x इज इक्वल टू -b क्या है, b का वैल्यू है -5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर जो कि 25 हो जाएगा, -4ac यानी कि 4 इंटू 2√3 इंटू √3, ठीक है, डिवाइड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 2√3 जो कि 4√3 हो जाएगा, क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस, अच्छा प्लस माइनस दोनों है, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा √3 इंटू √3 मतलब 3 हो जाएगा, 3 2 = 6 और 6 4 = 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 4 क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 4√3 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस ये तो 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, डिवाइड बाई 4√3, ठीक है। अब हम एक बार प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे, तो प्लस वाला लेते हैं तो x इज इक्वल टू 5 + 1 अपॉन 4√3, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है ना, 6 अपॉन 4√3 जो कि क्या निकल के आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 यानी कि 3 डिवाइड बाई 2√3, ठीक है ना, 3 डिवाइड बाई 2√3। अगर चाहे तो हम इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो रेशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो √3 यहाँ पे हम करते हैं इसको, ठीक है, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 3√3 डिवाइड बाई, और ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि कितना आ गया, √3/2 आ गया, ठीक है। तो पहला जीरो निकल गया, √3/2। अब दूसरा जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे, ठीक है ना। तो माइनस वाला हम इसको यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, इसको क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार माइनस वाला लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 - 1 डिवाइड बाई 4√3, ठीक है। तो 5 - 1 4 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 1/√3, ठीक है। तो 2 जीरोज आ रहा था, एक √3/2 आ रहा था, एक 1/√3 आ रहा था। आप चाहो तो इसको भी रेशनलाइज कर सकते हो, लेकिन यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी आप जीरोस फाइंड कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज करके जीरोस फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम श्रीधराचार्य रूल्स भी बोलते हैं, तो श्रीधराचार्य रूल बोले या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोले, यही फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये था जीरोस। अब इसके रिलेशनशिप्स को वेरीफाई भी करना है, तो हम पढ़े हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए 2 रिलेशनशिप्स होता है, सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, ठीक है ना। तो वो रिलेशनशिप आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत आसान है, क्लियर है। तो दोनों जीरोस को हम क्या कर देंगे, पहले ऐड करेंगे, दोनों जीरो को जब ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। जब दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप खुद वेरिफिकेशन कर लेंगे, क्योंकि हम कई सारे सवालों में उसको बताया भी है, ठीक है, आसान है काफी। तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2011 में पूछ चुका है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, अगर कहीं भी कोई दिक्कत है जरूर आप उसको कमेंट करें। तो इस वीडियो में ही क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।